मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, तो आज हम जानेंगे जो वर्ड ईस्टर है, हम ईस्टर की हिस्ट्री जानेंगे कि इसकी कैसे शुरुआत हुई और क्या इसकी ओरिजिन्स थी। तो हम सब बचपन से ईस्टर मनाते हुए आए हैं और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं कुछ जो हमें पता है, जो कि स्टार्ट होता है लेंट से, LENT लेंट, जो ऐश वेडनेसडे से होली थर्सडे तक चलता है। एक्सक्लूडिंग इसमें संडेज को काउंट नहीं करते हम। रोज़े का दिन, रोज़े शुरू होते हैं ऐश वेडनेसडे से होली थर्सडे तक, एक्सक्लूडिंग संडेज, जो कि एक कैथोलिक चर्च ने शुरू करवाया था। तो इसमें हम एक तरह से साइन ऑफ मॉर्निंग या मातम का साइन है। इसमें लोग जो है रोज़े रखते हैं और तमाम प्लेजर्स से, और इसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी काउंट होती हैं, तमाम प्लेजर से अपने आप को पाक रखते हैं, रिफ्रेन करते हैं अपने आप को। और उसके बाद पाम संडे आता है, जैसे हमने पिछले संडे मनाया भी। पाम संडे का जो नेक्स्ट संडे होता है वो ईस्टर होता है। तो इस पाम संडे पे लोग जो हैं वो एक जुलूस निकालते हैं, जो कि पाम ट्री की ब्रांचेस को पकड़ते हुए जुलूस निकालते हैं। अक्सर चर्चेस में ये किया जाता है। और फिर गुड फ्राइडे आता है और नेक्स्ट उसके बाद जो संडे होता है वो ईस्टर है। अब मैं आपसे सबसे पहले कुछ ट्रेडिशंस, कुछ रिवायतें हैं जो दुनिया में मनाई जाती हैं, वो डिस्कस करूँगा। कुछ कंट्रीज़ में, वैसे तो पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं, मगर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं उनमें जो मुझे पता चली वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में एक ट्रेडिशन है जिसको मॉरिस डांसिंग बोला जाता है, MORRIS, मॉरिस डांसिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आप ईस्टर के दिनों में यूके जाएं तो आपको एक कुछ ग्रुप मिलेगा, मर्दों का और औरतों का भी, आजकल तो औरतें भी हैं। उन्होंने वाइट कपड़े पहने होंगे, चमकीले कपड़े पहने होंगे, और उनके कपड़ों के इर्द गिर्द बेल्स मिलेंगी आपको, घंटियाँ, और उन्होंने हाथ में या तो स्टिक पकड़ी हुई होगी या कोई हैंकरचीफ, और वो डांस कर रहे होंगे। तो ये एक ट्रेडिशन है जो कि यूके में पाया जाता है क्रिसमस, ईस्टर के दिनों में। इसके अलावा हॉट क्रॉस बंस, ये इनकी ओरिजिन्स भी यूके से ही थी, और यूके में ही ये ज़्यादा प्रिवेल थे, और वहीं से फिर पूरी दुनिया में इनकी जो है वो फैले, ये हॉट क्रॉस बंस की ट्रेडिशन। इसके अलावा एक गेम खेली जाती है एग टैपिंग। एग टैपिंग में ये होता है कि आप उबले हुए अंडे, हार्ड बॉइल्ड एग्स होते हैं, और उनको जो है दो बंदों की गेम होती है, और वो एक दूसरे के अंडे को की टिप पे मारते हैं, और रूल ये है कि दूसरे का अंडा ब्रेक करना है विदाउट ब्रेकिंग योर ओन एग। तो ये एक गेम है जो कि यूके में ये भी खेली जाती है। इसके बाद मैं बात करूँगा जर्मनी से हमें मिलता है हमारा ईस्टर बनी। एक ओल्ड लेजेंड है जर्मनी में। एक चीज़ होती है फोल्कलोर कहते हैं कि ऐसी कहानी जो कि मुंह से आगे फैलाई जाए, वर्ड ऑफ माउथ। मतलब एक कम्युनिटी ने एक कम्युनिटी को बताया, और उस कम्युनिटी के लोगों ने आगे तक वो बात फैलाई, और इस तरह एक वो कहलाता है फोल्कलोर। इंग्लिश में फोल्कलोर बोलते हैं, और इसको लेजेंड भी बोला जाता है। तो एक लेजेंड है जर्मनी में, और वो लेजेंड ये है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसको उर्दू में बताऊंगा। अ लेजेंड होल्ड्स दैट अ पुअर वुमन लिविंग इन जर्मनी। एक लेजेंड है कि मतलब एक बूढ़ी औरत थी, गरीब औरत थी जर्मनी में, और वो कलरफुल एग्स को डेकोरेट किया करती थी, और बच्चों को दिया करती थी। वो गार्डन में छुपाया करती थी, और बच्चों को बोलती थी अब आप इन अंडों को ढूंढो। और जैसे ही वो बच्चे वो अंडे ढूंढते थे तो लिखा है एक लार्ज हेयर वॉज सीन। अब यहाँ पे वर्ड है हेयर। एक चीज होती है रैबिट और एक होता है हेयर। रैबिट और हेयर में फर्क ये, रैबिट की जो टांगे होती हैं वो छोटी होती है, साइज छोटा होता है, मगर हेयर जो है उसकी लिम्स बड़ी होती है और साइज में बड़ा होता है। तो लिखा है एक लार्ज हेयर वॉज सीन गोइंग अराउंड, और बच्चों ने ये जाना कि जो अंडे हैं वो इस रैबिट ने छुपाए थे, और उन्होंने उन्हें ढूंढा। तो ये वो एंशिएंट स्टोरी थी ईस्टर बनी की, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई। और इसका जो बनी है, इसका पहला रिकॉर्ड हमें किताब में मिलता है। एक जर्मन फिजिशियन और बॉटनिस्ट थे
जिनका नाम था जॉर्ज फ्रैंक वॉन फ्रैंकेन्यूए। और 1682 में इनकी एक किताब थी जिसका टाइटल था डी ओविस फेस्कलेबियस। और इसमें इन्होंने बताया कि कैसे बनीज जो थे, जो खरगोश हुआ करते थे, वो अपने अंडे हाइड करते थे बच्चों के लिए ईस्टर के दिनों में, और उनको बताते थे कि ओवर कंजम्पशन ऑफ एग्स में लीड टू स्टमक एक्स, और उनको बच्चों को बताया करते थे कि ज़्यादा अंडे खाने से पेट में दर्द हो सकती है। तो ईस्टर बनीज का रुझान जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था, मगर 18वीं सदी में 1800s में ये ज़्यादा फैलना शुरू हुआ। और ऐसे ही फैलते फैलते अब जर्मन्स ने जब अमेरिका में गए इमिग्रेंट्स, और उन्होंने अपने फोल्कलोर्स अमेरिका तक पहुंचाए, तो वहाँ से ये ट्रेडिशन फैलना शुरू हुआ ईस्टर बनीज का। और इसी जो कि मैंने बताया कि एक औरत की स्टोरी बताई कि वो ईस्टर एग्स को पेंट किया करती थी, तो यहीं से जर्मनी से ही हमारे पास पेंटेड ईस्टर एग्स का ट्रेडिशन आया। इसके अलावा इसके बाद फिलीपींस एक आइलैंड है, वहाँ पे एक ट्रेडिशन, एक क्या कह सकते हैं, एक इवेंट होता है जिसको कहते हैं सिनेक्युलो या पैशन प्ले। इसमें क्या होता है, बाकायदा क्रूसिफिक्शन के सीन को एज टेब्लो दिखाया जाता है, और ये कोई आम टेब्लो नहीं होता। इसमें एक बंदा है जो कि 20 साल से जीसस का रोल प्ले कर रहा है, और वो रियल में क्रूसिफाई किया जाता है, और बाकायदा उसके हाथों में हल्के से कील भी ठोके जाते हैं, और ये एक पैशन प्ले है और लोग एंजॉय करते हैं। इसके बाद स्पेन के अंदर होली वीक के लिए टर्म यूज होती है सिमाना सांटा, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है, सिमाना सांटा। और इसमें क्या होता है, एक जुलूस निकाला जाता है। सुवेल एक कंट्री है स्पेन में, सिटी है स्पेन में सुवेल, SEVIILLE, सुवेल पढ़ते हैं इसको। और इसके अंदर ये टर्म, ये जो प्रोसेशन है वो निकाला जाता है, और इसमें 2 मुजस्मे बनाए जाते हैं लकड़ी के। एक वर्जिन मैरी का, माँ मरियम का, माँ मरियम का जो पिक्चर है जीसस को हाथ में पकड़ा वो उसका मुजस्मा बनाया जाता है, और जीसस के क्रूसिफिक्शन सीन का, जो कि उसको क्रॉस पे दिखाया गया है, और कुछ रोमी सोल्जर्स बनाए जाते हैं। तो ये 2 मुजस्मे, एक ग्रुप है जिनको बोला जाता है कोस्टेलेरोस जो स्पेनिश में, और ये 150 के करीब होते हैं, ये 40 के करीब आदमी होते हैं, और ये इन मुजस्मों को अपने कंधों पे पकड़ के प्रोसेशन को लीड करते हैं। और इनके हुलिये ऐसे होते हैं कि इन्होंने पर्पल कलर के चोगे पहने होते हैं लंबे, और इनके मुंह पे हुडीज होती हैं कोन शेप की, जो कि बड़ी अजीब सा मंजर है अगर आप देखें। तो ये एक ट्रेडिशन है जो कि स्पेन में फॉलो होता है। इसके बाद इटली है। इटली के अंदर एक कंट्री सिटी है फ्लोरेंस के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ला फेस्टा डेल कारो। ये ट्रेडिशन जो है वो 196 से जाना जाता है, जो कि एक नाइट था फ्लोरेंस का, पजीनो डी रानिएरा डी पाजी, थोड़ा मुश्किल नाम है। तो इसने जो है होली क्रॉस का एक बैनर यरूशलेम के अंदर खड़ा किया था जब क्रूसेड्स हो रहे थे, जब होली वॉर्स हो रही थी, और ये जब जीत के आया था तो इसने एक बैनर रेस किया, और तब से इसकी उस जीत को कोमेमोरेट मनाया जाता है। और एक 36 फुट टॉल एक कार्ट बनाई हुई है जो कि बहुत देर से यूज हो रही है इस इवेंट के लिए। 30 फुट टॉल कार्ट है, उसके अंदर फायरवर्क्स डाले जाते हैं, और उन फायरवर्क्स को, उस कार्ट को तकरीबन हमारे पास, इनके पास क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन होती हैं, कुछ बैल हैं, और वो सफ़ेद बैल होते हैं, वो इस कार्ट को लेके आते हैं स्ट्रीट में, और फिर इसको जलाया जाता है, और वो फायरवर्क्स को फायर किया जाता है, और लोग नज़ारा देखते हैं, खुश होते हैं। इसके बाद अमेरिका, सबको पता है अमेरिका के पीछे हटे। अमेरिका के अंदर ये सारी चीज़ें मनाई जाती हैं, ईस्टर एग्स भी हैं, और एक गेम खेली जाती है ईस्टर एग हंट। इसमें क्या होता है, माँ बाप जो है वो गार्डन में अंडे बोझा दबा देते हैं,
और बच्चों को बोलते हैं अब आप ढूंढो, और बच्चे ढूंढते हैं। इसके अलावा व्हाइट हाउस एक गेम खेली जाती है, व्हाइट हाउस एग रोल। ये ईस्टर संडे को होता है, तो उसके बाद जो मंडे आता है उस टाइम पे खेली जाती है। और ये इसमें बाकायदा प्रेसिडेंट खुद भी पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है। और इसमें व्हाइट हाउस जो है अपना गार्डन आम लोगों के लिए खोलता है, और बच्चों को जो है अंडे दिए जाते हैं और एक लार्ज स्पून दिया जाता है, और एक फिनिश लाइन बनाई जाती है, और एक तरह से रेस होती है अंडों की, और बच्चों को उस स्पून से अंडों को आगे लेके जाना होता है, और जो पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर ले वो जीत गया। तो इसके अलावा भी बहुत सी ट्रेडिशंस है, मगर अब मैं कुछ सवालात आपसे पूछना चाहता हूँ जो देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, कि मसीह के जी उठने को ईस्टर क्यों कहा जाता है? Why resurrection of Christ is called Easter? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अंडों का और ईस्टर बंस का क्या ताल्लुक है मसीह के जी उठने से? और तीसरा क्वेश्चन है कि खरगोश ईस्टर बनी का क्या ताल्लुक है मसीह के जी उठने से? तो अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को आगे तक। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईस्टर क्या है और ये लफ्ज़ कहाँ से आया। ईस्टर जो है ये डिराइव हुआ है, एक देवी थी जिसका नाम था ऑयस्टर। ऑयस्टर जो थी एक देवी थी एंग्लो सेक्सन्स की। अब एंग्लो सेक्सन्स जो थे ये जर्मेनिक ट्राइब्स थे जिन्होंने इनहेबिट किया, कब्जा किया और इनहेबिट किया, जिसको आज हम ब्रिटेन बोलते हैं। इंग्लैंड को इन्होंने इनहेबिट किया और उसे बनाया, और ये लोग बोला करते थे ओल्ड इंग्लिश, जिससे हमारे पास आई मॉडर्न इंग्लिश। तो इन्होंने ही इंग्लिश जबान जो थी वो बनाई थी। एंग्लो सेक्सन्स ये लोग थे कुछ, और ये एक देवी को माना करते थे जिसका नाम था ऑयस्टर, और ये देवी थी इनकी स्प्रिंग और फर्टिलिटी की देवी थी। फर्टिलिटी बोलते हैं जरखेजी को, जैसे अगर औरत के लिए यूज किया जाए तो वो वूम्ब जो कि बच्चा पैदा कर सके, या जमीन के लिए यूज किया जाए तो वो जमीन जिस पे सॉइल लग सके और जो फल लाए, इसे फर्टिलिटी बोला जाता है। और स्प्रिंग बाहर को बोलते हैं, और बोला जाता था कि ये जो देवी है ब्रीथ लाइफ बैक इनटू द वर्ल्ड। जैसे हमें पता है कि जो स्प्रिंग है वो बहाली लेके आता है, और फूल उगते हैं और पत्ते उगते हैं, एक तरह से रीबर्थ है। क्योंकि ऑटम में हमें पता है कि पत्ते मुरझा जाते हैं, फूल नहीं उगते, और एक तरह से डेडनेस को शो करता है। तो स्प्रिंग उसके अंदर जिंदगी वापस पैदा कर रहा है, फूल उग रहे हैं और पत्ते दोबारा उग रहे हैं। तो इस ऑयस्टर का जो है एक ईद होती थी जो मनाई जाती थी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन। अब ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है असल में अगर आप देखें, अर्थ जो है वो एक स्फीयर है। अगर आप लोगों ने देखा हो कि एक सर्कल होता है, सर्कल जो है वो 2D है, स्फीयर 3D है, सर्कल का 3D स्फीयर होता है। तो अर्थ जो है वो एक स्फीयर है, और उसके इर्द गिर्द जो है एक लाइन है जिसको इक्वेटर बोला जाता है। और ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को दो हिस्सों में तोड़ती है, एक बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ जो है जब सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती है तो साल में 2 दफा एक ऐसा पॉइंट आता है जब सूरज जो है वो डायरेक्टली अबव या बिलो होता है इक्वेटर के। तो जिस टाइम पे सूरज जो है वो डायरेक्टली अबव होगा इक्वेटर के, वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाता है, और जिस टाइम बिलो होगा वो ऑटम इक्विनॉक्स कहलाता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स की खासियत ये है कि इस दिन पे दिन और रात सेम लेंथ के होते हैं, और इसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है और दिन जो है वो बढ़ते जाते हैं, दिन की लेंथ बढ़ती है, रात की लेंथ कम हो जाती है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब दिन और रात सेम लेंथ के होते हैं, उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इस दिन हीट जो होती है वो बहुत शदीद होती है, और ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स गुजर चुके हैं मार्च 20 को। और इस स्प्रिंग इक्विनॉक्स को बहुत से लोग मनाया करते थे। जैसे एक कम्युनिटी है पारसी,
ज़ोरास्ट्रियनिज्म इनका रिलीजन है, इनकी एक ईद आती है जिसको नवरोज बोलते हैं। नवरोज जो है इनका नया साल होता है। ये नवरोज अभी गुजरा है 20 मार्च को, तो ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स पे मनाया करते हैं। उसके बाद हिंदुओं की होली आती है। होली भी इसी स्प्रिंग इक्विनॉक्स के टाइम पे आती है, इसी दौरान आती है, और ये होली मनाते हैं रंगों से खेल के। तो ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स को मनाया जाता है। मगर आप क्या ये जानते हैं कि ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स के पीछे एक देवी थी जिसकी ईद मनाई जाती थी, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब जो मैंने आपको जिक्र किया कि एंग्लो सैक्सन्स की एक देवी थी ऑयस्टर। ये ऑयस्टर जो देवी है ये आज की नहीं है, एंग्लो सैक्सन्स के दौर की नहीं है। ये एक पुरानी देवी है जिसको ग्रीक भाषा में एस्टार्ट बोलते हैं, और मेसोपोटामिया और असीरिया की लैंग्वेज में, जो कि अकीडियन लैंग्वेज है, जो कि मेसोपोटामियन लोग बोला करते थे, उसमें इसका नाम है इश्तार, और इब्रानी में इसको एश्टरोथ बोलते हैं, जो कि एक कनानी गॉडेस थी सेक्सुअलिटी एंड फर्टिलिटी की। वही चीज आ गई जरकीजी। अब एस्ट्रोलॉग से रिलेटेड कुछ वर्सेस हैं जो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ इंग्लिश में, और मैं इसको कोशिश करूंगा उर्दू में बताने की। जजेस 2:13 में लिखा है, एंड दे फॉरसुक द लॉर्ड एंड सर्व्ड बेल एंड एस्टरोथ। यहूदियों के लिए लिखा है कि उन्होंने खुदावन को छोड़ के बाल और एस्टरोथ की पूजा शुरू कर दी। किनके लिए? इजराइलियों के लिए लिखा है। फिर पहला सैमुएल 7:3 में लिखा है, And Samuel spake unto all the house of Israel. सैमुएल ने पूरे इजराइल को बोला कि if you return unto the Lord with all your heart, अगर तुम खुदावन के पास आते हो अपने पूरे दिल से, and put away the strange gods, और गैर माबूदों को छोड़ते हो, and Ashtaroth from among you, prepare your hearts unto the Lord and serve him only, and he will deliver you out of the hand of Philistines. क्योंकि फलस्तीनी भी इस एस्टरोथ को माना करते थे, और बाकायदा लिखा है बाइबल में, जब साउल को मारा गया और साउल की जो गर्दन थी वो एस्टरोथ के टेंपल में लाई गई और दाऊद वो लेके आया था। ओके, अब हम सब जानते हैं कि नूह के 3 बेटे थे, शाम, हाम और जैफत। एक बेटा हाम जो था, उसका बेटा था कुश। कुश ने एक औरत से शादी की थी जिसका नाम था सेमीरामस, और कुश और सेमीरामस का एक बेटा था जिसका नाम था नमरूद। निम्रोड बोला जाता है जिसका इंग्लिश में। और बोला जाता है कि जब कुश मरा तो कुश का जो बेटा था नमरूद, उसने अपनी मां से ही शादी की और परवर्जन फैलाई। जो नमरूद था, इसके बारे में लिखा है कि ये माइटी वन था और इसने बहुत सी सिटीज बनाई थी। जेनेसिस 10 में लिखा है, पैदाइश की किताब 10 बाब में लिखा है, इसने बहुत सी सिटीज बनाई थी, और इसकी बादशाही की शुरुआत जो थी बाबुल से हुई, बाबुल और एरेक से हुई, और इसके बाद ये सिटीज बनाता गया। निनवा भी इसने बनाया और बहुत सी सिटीज बनाई, आप जेनेसिस 10 में पढ़ सकते हैं। और इसने लोगों को इंस्पायर किया कि ये अनगॉडली चीजें करें, जैसे परवर्जन, इमोरल चीजें, माँ से शादी कर ली, और ये मतलब बहन भाई का रिलेशन, और बहुत सी इमोरल चीजें इसने फैलाई। और इसी ने लोग जो थे इसके दौर में स्पिरिट्स को वर्शिप करते थे, आइडल वर्शिप शुरू हो गई, और एक्सट्रीम सेक्सुअल इमोरलिटी इसने फैलाई हुई थी। और ये आधी दुनिया पे इसका कब्जा था, और ये उन पे हुकूमत करता था। अब एक जूइश हिस्टोरियन था जिसका नाम था जोसेफस, 1st सेंचुरी का ये एक हिस्टोरियन था। इसने अपनी किताब में लिखा कि नमरूद जो था उसको शेम ने मारा था, और जब नमरूद मरा तो सेमीरामस ने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि नमरूद जो है वो सूरज पे चढ़ गया, वो असेंड हो गया सन पे, और अब वो सन गॉड है। और इसने उसको बाल कहना शुरू किया और सब सूरज के खुदा की परस्तिश शुरू करवा दी पूरे बाबुल और जितनी दुनिया पे इसका कब्जा था। और क्योंकि
ये नमरूद की बीवी थी, तो नमरूद खुदा है, तो ये भी अपने आप को खुदा बनाने लगी और बोली कि मैं क्वीन ऑफ हेवन हूँ और मैं फर्टिलिटी गॉडेस हूँ। और लोगों को ये इसने झूठी कहानी फैला दी कि मून भी जैसे सन खुदा है, उसी तरह मून एक गॉडेस है, फीमेल गॉडेस है। और मून से एक अंडा उतरा यूफ्रेटिस रिवर पे, फिराक के दरिया पे एक अंडा गिरा और उस अंडे से निकली ये सेमीरामस, बेयर ब्रेस्टेड विद मेनी ब्रेस्ट्स, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। और इसने ये भी टीच करना शुरू किया कि जैसे एक औरत अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती है, वैसे जो मून है वो 28 डेज साइकिल से गुजरता है और ओव्यूलेट होता है फुल मून बन के। तो इसने ये चीज टीच करना शुरू की और बाल की वर्शिप शुरू करवाई और क्वीन ऑफ हेवन की वर्शिप। अब क्वीन ऑफ हेवन का हमें जिक्र मिलता है यिर्मयाह 7:18 में। यिर्मयाह वर्स 7 वर्स 18 में लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। द चिल्ड्रन गैदर वुड, द फादर्स किंडल द फायर। बच्चे लकड़ियां पकड़ते हैं, चुनते हैं, बाप जो है वो आग जलाता है। एंड द वुमेन नीड द डो, और जो औरतें हैं वो आटा गूंथती हैं, काहे के लिए? टू मेक केक्स फॉर द क्वीन ऑफ हेवन, ताकि वो केक्स बना सकते हैं आसमान की रानी के लिए। एंड दे पोर आउट ड्रिंक ऑफरिंग्स टू अदर गॉड्स दैट दे मे ऑफेंड एंड प्रोवोक मी टू एंगर। यिर्मयाह के दौर में जो इजराइलिट्स थे वो एक्सट्रीम रिबेलियन में थे, और यिर्मयाह के थ्रू खुदा ने बोला कि मैं इनको 70 साल की असीरी में भेजूंगा। और यिर्मयाह के दौर में यिर्मयाह ने इनको बहुत बोला कि ये छोड़ दो। बाकायदा इजराइलिट्स ने उसके मुंह पे बोला कि हम तो करेंगे। या पढ़ सकते हो यिर्मयाह 44 चैप्टर में। तो क्वीन ऑफ हेवन थी, जिसका बाइबल प्रूफ देती है यिर्मयाह के थ्रू। जब नमरूद मर गया, सेमीरामस जो है उसने लोगों को बताना शुरू किया कि सूरज की गर्मी से मैं प्रेग्नेंट हुई हूं, और इसने जन्म दिया तैमूस को। और जैसे नमरूद एक हंटर था, लिखे ही वॉज अ माइटी हंटर बिफोर द लॉर्ड, तो उसी तरह तैमूस भी जो था एक हंटर बना। और जब ये 40 साल का था, इसको एक जंगली सुअर ने अटैक किया और यह मर गया। और सेमीरामस बहुत रोई इसके लिए, और सेमीरामस ने 40 दिन का सोग डिक्लेयर किया। हर साल तैमूस की डेथ एनिवर्सरी से पहले इसने डिक्लेयर कर दिया कि 40 दिन का सोग मनाया जाएगा। और लोग जो थे, जितनी दुनिया पे इसका कब्जा था, वो ये प्रैक्टिस करने लगे। और इस सोग में ये करते थे, ये मीट नहीं खाते थे और अपने आप को रिफ्रेन करते थे तमाम प्लेजर से, दुनियावी प्लेजर्स जिसमें मतलब सेक्स भी आता है, और तमाम वो अच्छे खाने ये नहीं खाते थे, रिफ्रेन करते थे अपने आप को। और ये चीज एक परपेचुअल चीज बन गई, क्योंकि जो इसकी टीचिंग थी वो कनानियों तक फैली, और कनानियों से आगे जितनी भी नेशंस थी वहां तक फैली, और ये चीज ये सब लोग प्रैक्टिस करने लगे। और इज़ीकियल 8:14 में लिखा है, क्योंकि तमाम नेशन में फैली, तो इजराइलिट्स जो थी जब खुदावन के सामने बगावत कर रही थी, तो ये क्यों पीछे हटे? इज़ीकियल 8 चैप्टर 8 वर्स 14 में लिखा है, Then he brought me to the entrance of the north gate of the Lord's house, and behold, women were sitting there weeping for Tammuz. He said to me, Do you see this, son of man? Yet you will see still greater repulsive acts than these. और खुदावन ने इज़ीकियल से कहा कि देख ये औरतें क्या कर रही हैं, और वो तैमूस के लिए रो रही हैं। वही 40 दिनों का जो वीपिंग की डिक्लेरेशन की थी सेमीरामस ने। ये जो सेमीरामस थी, इसने अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी वो तमाम दुनिया में फैलाई, जितनी दुनिया तक इसका कब्जा था, और ये कनानियों तक पहुंची। और इसको इश्तार के नाम से जाना जाता था। और इसके जो प्रीस्ट्स थे, जो इसके पुजारी थे, वो फर्स्ट संडे आफ्टर द फुल मून, आफ्टर द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद जो फुल मून आता है,
उसके बाद जो संडे आता है नेक्स्ट, उस पे इसके जो प्रीस्ट थे वो प्रेग्नेंट कर देते वर्जिन्स को टेंपल में, और अगले साल उसी डेट पे उन बच्चों की कुर्बानी दे देते, जो कि 2 या 3 साल के होते हो, 2 या 3 मंथ्स के होते होंगे। तो ये ईद थी इश्तार की, जो कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नेक्स्ट फुल मून के नेक्स्ट संडे मनाई जाती थी। तो ये यहां से हमारे पास आता है ईस्टर। उसके बाद हम देखते हैं अब ये अंडे कहां से आए, जिसका मैंने एग मिस्ट्री लिखा है। तो जैसे सेमिरामस ने बोला कि मैं सूर्य सा मून से एक अंडे में आई, तो इसके अंडे को सैक्रेड मानना शुरू कर दिया, और जो बेबीलोनियन लोग थे वो अंडे को इनका एक सैक्रेड सिंबल बन गया। और अंडा जो है वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और एग जो था उस बेबीलोनियंस का सेक्रेड सिंबल बन गया। और इवन इजिप्शियंस भी अंडों को डेकोरेट करके अपने टेंपल्स में रखा करते थे। और रोमन्स जो थे वो अपनी एक गॉडेस, मदर गॉडेस की ईद मनाया करते थे, और इस ईद के अंदर एक प्रोसेशन निकाला करते थे, उसमें एक बड़ा अंडा जो था वो प्रोसेशन के आगे जाता जाता था। एक लोग होते थे जिनको कैल्ट्स बोला जाता है, CELTS। ये एक ट्राइबल ग्रुप था जो कि यूरोप और टर्की में रहा करते थे आयरन एज में। आयरन एज वो एज थी जिसमें आयरन के जो थे वो हथियार बनाया करते थे, और आयरन वर्क जो था वो बहुत आम था, और आयरन के हथियार बनाए जाते थे। तो यूरोप में इस दौर में एक ग्रुप रहा करता था जिसको केल्ट्स बोलते हैं। बहुत डाइवर्स ग्रुप था ये। इनके जो प्रीस्ट थे उनको ड्रूड्स बोलते हैं, DRUIDS, ड्रूड्स। ड्रूड्स जो थे इनका भी सेक्रेट सिंबल था अंडा, एग को ये सेक्रेट एम्बलम था इनका। और इन ड्रूड्स के बारे में बोला जाता है कि इनके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स भी थी। इसके अलावा चाइनीज और पर्शियंस भी कलर्ड अंडों को इस्तेमाल करते थे अपनी पेगन फेस्टिवल्स में। यूक्रेन के अंदर ईस्टर को पिस्यांका बोला जाता है, पिस्यांका। और लोग जो है अंडों को डेकोरेट करके अपने घरों में रखते हैं ताकि वो तबाही से बच सके। तो क्योंकि स्टार के साथ एग एसोसिएटेड था, तो ऐसे ये टीचिंग हमारे पास फैली ईस्टर एग्स की। उसके बाद अब ये खरगोश की क्या कहानी है? What is Easter bunny doing? What does it has to do with the resurrection of Christ? तो क्योंकि जो एंशिएंट लोग थे वो एग्स और रैबिट्स को एज सिंबल ऑफ फर्टिलिटी मानते थे, और स्प्रिंग जो है मैंने बताया कि वो रीबर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बाहर आ रही है। रैबिट जो है वो जानवर है जो अपनी फर्टिलिटी की वजह से जाना जाता है। रैबिट्स जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली बर्थ देता है। आफ्टर गिविंग बर्थ, कुछ अभी जो उसने बर्थ दिए और कुछ देर बाद वो दोबारा बर्थ देता है, तो बहुत फर्टाइल वूम्ब है उसकी। और रैबिट्स आर एबल टू ब्रीड एट यंग एज, और वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अब बहुत से लिटरल्स एक साल में। तो बहुत फर्टाइल वूम्ब होती है, और इसको एसोसिएट किया जाता है फर्टिलिटी के साथ। और जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था ऑयस्टर देवी का, ऑयस्टर देवी की पिक्चर्स अगर आप देखो तो उसका सिंबल था रैबिट। रैबिट जो है वो फर्टिलिटी को जाहिर करता है, तो फर्टिलिटी की देवी से रैबिट भी आया, अंडे आए और उसके बाद रैबिट भी आया। अब मैं बताना चाहता हूं कि आपको कि ईस्टर हमारे तक कैसे पहुंचा। 4th सेंचुरी के अंदर एक एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन। जब वो क्रिश्चियन हुआ, जब उसने देखा कि लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट इतनी आसानी से नहीं कर रहे, तो उसने कुछ पेगन फेस्टिवल्स जो थे वो उसमें इंक्लूड कर दिए। कुछ प्रैक्टिसेस थी जिसमें ये इश्तार की ईद भी आती है और क्रिसमस भी आता है। तो ये सारी चीज़ें इसने, कुछ अदर प्रैक्टिसेस थी, पेगन प्रैक्टिसेस थी, बुत परस्ती की प्रैक्टिस थी, वो इसने इंक्लूड की
और क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन जो था, इसको नफरत थी यहूदियों से, क्योंकि यहूदियों ने यीशु को मारा, उसको क्रूसिफाई किया। तो ये इसने बोला कि रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट हम कभी भी यहूदी फसह के दिन नहीं मनाएंगे, यहूदी फसह के दिन नहीं मनाएंगे। और 325 एडी के अंदर एक काउंसिल बैठा जिसको काउंसिल ऑफ नाइसिया बोलते हैं, और इन्होंने बोला कि इस जो रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट है हम वो मनाएंगे संडे को, और कभी भी यहूदी फसह के दिन नहीं मनाएंगे, मगर ये उस संडे को होगा। कौन सा संडे? आफ्टर द फर्स्ट फुल मून फॉलोइंग द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वही सेम डेट जिसपे इश्तार की ईद मनाई जाती थी। और इसीलिए आप देखोगे कि ईस्टर की जो डेट है वो हमेशा 22 मार्च और 25 अप्रैल के दरमियान ही होती है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हमें ईस्टर सेलिब्रेट करना चाहिए? अब ईस्टर की ओरिजिन्स बताने का हमारा हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको मोटिवेट करें कि आप सेलिब्रेट ना करें, बल्कि ये मकसद है कि आप सही से राइट सेलिब्रेट करें। आप ईस्टर नहीं, आप रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट सेलिब्रेट करें। तो इसीलिए हैप्पी ईस्टर नहीं, हैप्पी रेजरेक्शन डे का है। और जब ये मैसेज मैं बना रहा था तो मुझे वो बात याद आई जो फरिश्ते ने मैरी मैगदलीन से कही, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? डू नॉट सीक द लिविंग अमंग द डेड, क्योंकि वो जिंदा है। जिंदा जो है वो बोलता है, वो सुनता है, वो महसूस कर सकता है, वो दिख सकता है। मुर्दा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, दिखता नहीं है, कब्र में है वो, और ना महसूस करता है। तो अफसोस के साथ हम जीसस को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो अभी भी मुर्दा है, क्रॉस पे लटका है। डू नॉट सीक द लिविंग अमंग द डेड, क्योंकि मुकाशफा की किताब में लिखा है 18वें बाब की 4 आयत में लिखा है, कम आउट माई चिल्ड्रन, कम आउट माई पीपल, कम आउट ऑफ बेबीलोन, ताकि उसके कहर की, उसके गुनाह में तुम ना शामिल हो। तो हमें वो तमाम प्रैक्टिसेस जो बाबुल की हैं, जो हमें चर्च में मिलती हैं, हमें वो निकालनी है, और हमें जीसस और उसके रसूलों की प्रैक्टिसेस को एंटर करना है। तो अब हम कैसे रेजरेक्शन डे मनाएं? जरूर अब गेट टुगेदर करें, मजे मजे के खाने खाएं, एंजॉय करें, क्योंकि यीशु जिंदा है, खुशी मनाएं। और मैं आपसे कहूंगा कि एक दिन क्यों, आप रोज रेजरेक्शन डे मनाएं, क्योंकि यीशु मसीह हमारी जिंदा उम्मीद, जिंदा है। तो अब जब आपने खानदान के साथ गेट टुगेदर कर ली, खुशी मना ली, फिर आपने असल खुशी मनानी है। और आप कैसे असल खुशी मनाएंगे? कमरे में जाएं, दुआ के लिए बैठें और बोले, खुदावन मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने अपना खून बहाया ताकि मैं अपने गुनाहों से बचाया जा सकूं, और ताकि तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं बाप, बेटा और रूह कुदस के साथ रफाकत कर सकूं। और बोले, खुदावन क्योंकि तू जिंदा है, मैं तुझे मिलना चाहता हूं। बोले, खुदावन मैं तुझे देख, तू कहां है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। और ये चीज करते रहे जब तक वो आपकी जिंदगी में जिंदा नहीं होता। जैसे वो रसूलों के कमरे में आ गया, वो आपके कमरे में नहीं आता। गॉड ब्लेस यू।